विलेज के बाहर एक पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी वो मैंशन। पूरे विलेज पर नजर रखती हुई एक जागते हुए जानवर की तरह वो हवेली खड़ी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वो हवेली भूतिया है। अजीब सी आवाजें और परछाइयां देखने की बातें करते थे लोग। बूढ़े लोग कहानियां सुनाते थे, एक ऐसे परिवार की जो कभी उस हवेली में रहता था। एक ऐसा परिवार जो एक रात गायब हो गया। कोई जानकारी नहीं, बस एम्प्टीपन और फियर। वो हवेली अग्रीडो उस जगह पर एक वूंड की तरह थी, एक याद हटाता कि कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस हवेली के राज जान सके। अभी टिल रमेश इन सब कहानियों पर हंसता था। उसे भूतों पर यकीन नहीं था। उसे टचिंगता था ये सब बच्चों को फियर आने वाली बातें हैं। वो एक जवान लड़का था, जोश से फिलदा हुआ। उसे टचिंगता था कि वो बिल्कुल भी नहीं फियरता। उसके दोस्त ये बात जानते थे। उन्होंने उसे उस हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत दी। पहले तो रमेश हेजिटेटेड। उसकी आंखों में एक झलक दिखाई दी, शक की। लेकिन हिम्मत की बात तो हवा में थी। वो पीछे नहीं हट सकता था। उसका घमंड उसे पीछे नहीं हटने देगा। तो वो मान गया। वो उस हवेली में रात बिताएगा। वो सबको गलत साबित करेगा। वो अपने डर पर जीत हासिल करेगा और वो एक किंवदंती बन जाएगा। सूरज ढलते ही रमेश हवेली की तरफ बढ़ने कवर्ड। वो जितना पास जा रहा था उसे उतनी ही रिमाइंडर ठंड लग रही थी। हवा भारी होती जा रही थी, जैसे उसके सीने पर कोई वजन रख दिया हो। उसने लोहे का पुराना जंग टचिंगा फाटक खोला। फाटक ने अग्रीडो विरोध में आवाज की। वो आवाज शांत वातावरण में गूंज उठी। उसकी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट हुई। उसने ध्यान नहीं दिया। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। लकड़ी सड़ गई थी। उसने जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। हवा धूल से भर गई। सड़न की बदबू उसे आई। उसे खांसी आ गई और फिर वो अंदर चला गया। हवेली में अंधेरा था। केवल चांद की रोशनी बाहर से आ रही थी। लंबी फियरावनी परछाइयां बन रही थीं। रमेश को ठंड लग रही थी। उसने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। वो हवेली में चलता रहा। उसका हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। मकड़ी के जाले उसके चेहरे पर लग रहे थे। वो उन्हें हटाता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसे साउंडें सुनाई दे रही थी। हवा में फुसफुसाहट हो रही थी। लकड़ी के फर्श चटक रहे थे। अंधेरे में कुछ हिल रहा था। वो रुक गया। उसने अपनी सांसें रोक ली। वो ध्यान से सुन रहा था। साउंडें बंद हो गई। क्या ये उसका वहम था? क्या ये हवेली उसके साथ खेल रही थी? वो बेचैन होने कवर्ड। काश उसने ये हिम्मत कभी कबूल ही ना की होती। रमेश हवेली के अंदर और भी अंदर जाता रहा। वो एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचा जो पूरी धूल से राखी हुई थी। वो सीढ़ियां चढ़ने टचिंगा, हर कदम धीरे और केयरफुली। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जल्दी से पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था। वो अकेला था, लेकिन वो एहसास अभी भी था। कुछ तो था। वो महसूस कर सकता था। वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा। उसके सामने एक लंबा सा दालान था। यहां परछाइयां और भी गहरी थीं। उसे अपने कंधे पर एक कोल्डा हाथ महसूस हुआ। वो उछल पड़ा। वो घूम गया। कुछ नहीं। वो अब डर गया था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। वो अपनी जगह पर जम गया था। डर के रीजन। सुबह हो गई। विलेज वाले पहाड़ी के नीचे इकट्ठा होने टचेंगे।
वे हवेली की ओर देख रहे थे। हवा में डर का माहौल था। उन्होंने रात में चीखें सुनी थी। उनमें से सबसे बहादुर व्यक्ति हवेली के पास गया। फाटक अभी भी ओपनिदा था। वे धीरे धीरे अंदर गए। घर बिल्कुल शांत था, एम्प्टी। रमेश का कोई अता पता नहीं था। वो गायब था, बिल्कुल उस परिवार की तरह जो पहले यहां रहता था। विलेज वाले हवेली से चले गए। उनका डर सच हो गया था। हवेली एक बार फिर अकेली खड़ी थी, शांत और नजर रखती हुई। अनजान का एक मॉन्यूमेंट, और विलेज उसके रहस्यों पर कांप उठा। रहस्य जो वे कभी नहीं जान पाएंगे।